कितने बच्चे ने पढ़ी? एक बच्चे ने सूरे फातिहा पढ़ी। सुनना, एक बच्चे ने एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ी, अल्लाह ने 40 साल के लिए आदाब को दूर कर दिया। हमारे मदरसा अनवार सहाबा में कितने बच्चे रोजाना सूरे फातिहा पढ़ते होंगे? और ये 11 बच्चे जो पूरे कुरान के हाफिज हुए, वो कितना कुरान पढ़ते होंगे? तो मैं आज अगर कसम खाकर कहूं तो गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा कि दुनिया के कोने कोने में अल्लाह का आदाब आवे, दुनिया के कोने कोने में अल्लाह का आदाब आवे, मगर इलाही नगर वाले खुश हो जाओ, यहाँ हमारे पास मदरसा अनवार सहाबा है, हमारे पास सूरे फातिहा का खजाना है, हमारे यहाँ 11 बच्चों का हिफ्ज मुकम्मल हुआ है। दुनिया के कोने में अजाब आएगा, मगर अल्लाह की कसम इलाही नगर में कभी भी अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि सर्वे करो, 1 सूरे फातिहा 40 इयर्स, एक सूरे फातिहा, अजाब कितना दूर? 40 साल। कितनी सूरे फातिहा रोज पढ़ी जाती होगी? नमाज में पढ़ी जाती होगी, बच्चों की तिलावत में पढ़ी जाती होगी। ये 11 बच्चे जो हिफ्ज किए वो बार बार पढ़ते होंगे, सबके ऊपर 40 साल 40 साल 40 साल 40 साल 40 साल। मेरे दोस्तों, कयामत की सुबह होगी, मगर आज़ाब खुदा यहाँ पर कभी नहीं आएगा। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मैं बहुत मुबारक देता हूँ मदरसा अनवार सहाबा को, और जितने हमारे कारोबार वाले लोग हैं, आज मैं उन सब की आंख खोलना चाहता हूँ। बहुत गुनाह करते हम लोग, अरे बोलो गुनाह हम बहुत करते हैं, और कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा भाई। हमारे मुआशरे में जीना हो रहा है, चोरी हो रही है, दारू पिया जा रहा है, जुआ खेला जा रहा है, रियाज का कारोबार पे कारोबार किया जा रहा है, कुछ नहीं होता। हम समझते हैं कि ये मेरा कमाल है, कुछ नहीं होता। कमाल हमारा नहीं है, कमाल ये मदरसे का है, ये उलमाए किराम का है, इनकी सूरे फातिहा का है। अपना कमाल न समझो, वरना हमारे गुनाह पर अल्लाह कब का कब हमें ढसा दिया होता। मगर इस सूरे फातिहा की बरकत से अल्लाह ने हम सबको ईमान भी अता फरमाया है। बोलो सुभान अल्लाह। और लंबी उम्र भी अता फरमाई है। हम जितना उलमाए किराम का, ये मदरसे का, ये असातिज़ा का, ये हमारे सदर जलसा का, ये काज़ी शरीयत का, हम जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह इन उलमा के इल्म में और भी बरकत अता फरमाए। एक जुमला बहुत प्यारा है, हजरत जुनैद बगदादी, बहुत अल्लाह के वली गुजरे। बोलो गुजरे कि नहीं गुजरे? कौन? हजरत जुनैद। वो अपने जमाने में कहते थे, जिसके सीने में कुरान है, जिसके सीने में हदीस है, जो हमें 5 वक्त की नमाजें पढ़ाता है, जो 5 वक्त की अजानें देता है, हजरत जुनैद बगदादी जैसे सुल्तानुल आरिफीन फरमाते थे, उलमाए किराम का अदब करो, नहीं करोगे हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये उलमा है तो हमें जनाजे की नमाज भी नसीब होती है। इसलिए मेरे प्यारों, सबसे पहले तो मैं मुबारकबादी दूंगा ये सारे मदरसा अनवार सहाबा के जिम्मेदारों को, असातिज़ा को, तलबा को, ख़ास करके 11 बच्चों को। अल्लाह तबारक व ताला ये कुरान पाक से मोहब्बत अता फरमाए। मैंने कहा था शुरू में 3 बातें करूँगा, उसमें पहली बात, ये तो 11 बच्चे तो हो गए, हम में से कौन तैयार है कि रोज़ाना कुरान पढ़ेगा इंशाअल्लाह? अभी हमारे बेटे खैराबादी ने, दिल खैराबादी ने बहुत अच्छी बात कही। अभी कितने बज रहे हैं आपकी घड़ी में? 10 बजे। चलो 10 बजे समझो, 10 बजे। अच्छा, आज सुबह में 10 बजे थे? अरे इतना तो बोलो, बजे थे। सुबह 10 और अभी 10, कितने घंटे? अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर ये पूरा मजमा बतावे 12 घंटे में हमने जितनी देर मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया, क्या उतनी देर हमने कुरान को हाथ में लिया? यहां बेटे असलम बहुत बड़ा मजमा है, मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, ये 12 घंटे में 50% वो मजमा बैठा है जिसने कुरान पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, 50% वो मजमा बैठा है, पढ़ा तो नहीं, उसने कुरान को ऐसे हाथ भी नहीं लगाया है, हाथ भी नहीं लगाया। और 50% वो मजमा बैठा है जिसने कुरान को पढ़ा नहीं, हाथ नहीं लगाया, कुरान को मोहब्बत से देखा भी नहीं है। हालांकि हमारे नबी फरमाते कुछ न कर, हमारे नबी फरमाते कुछ न कर, अरे मोहब्बत से मेरे कलाम को देख ले, तू देखता जाएगा, अल्लाह गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। आज कुरान पाक पर एक हदीस सुना रहा हूं, उलमा को नहीं, ये तो मेरे मुखातब ही नहीं, ये तो दुआ के लिए बैठे हैं, लेकिन आप सबसे मैं कह रहा हूं मेरे प्यारों, बहुत प्यारी हदीस। एक मर्तबा बोलो ना जनाब नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। अच्छा, सहाबा किराम का बड़ा मजमा बैठा है। अब यकीन माने ऐसा हमारे इलाही नगर क्या, हमारे पूरे रांची में क्या, हमारे पूरे झारखंड में क्या, शायद हमारे हिंदुस्तान में भी मुश्किल होगा कि हम ये हदीस को किसी के सामने अमली तौर पर पेश कर सके। सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और बोलो कौन बैठा है? सहाबा किराम का मजमा। इतने में दूर से एक बूढ़े साहबी आ रहे। अच्छा, उनके चेहरे से लगता है कि 80 या 90 साल की उनकी उम्र है, दूर से आ रहे। अच्छा, उनको आंखों से बराबर नजर, बोलो। अच्छा, वो जमाने में चश्मे थे नहीं थे, तो उनको आंखों से नजर भी नहीं आ रहा है। अच्छा, और जब वो करीब आ रहे हैं ना, तो उनके हाथ भी ऐसे झुनझुनाहट वाले हैं, यानी कांप रहे हैं, और उनके पांव भी लड़खड़ा रहे हैं, और कोई अगर उनको कुछ कहता है तो उनको सुनने में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वो आगे आ रहे हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारक पड़ी कि वो आ रहे हैं। हमारे नबी ने फरमाया अत्तरीक अत्तरीक, यानी सहाबा किराम को कहा देखो देखो बूढ़े मियाँ आ रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा बूढ़े हैं, उनको आने दो। अच्छा, वो बूढ़े मियाँ लकड़ी का सहारा लेकर आए, असा लेकर आए, आकर सीधे जमीन पर रखा और क्या कहा मालूम? अस्सलाम वालेकुम, बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और उन्होंने क्या पूछा मालूम? मेरे प्यारे नबी, मुझे बहुत बूढ़ा हो गया, मैं कमज़ोर हो गया मेरे प्यारे नबी, मेरे हाथों में ताकत नहीं, मेरे पाँव में ताकत नहीं, मेरी आंखों में ताकत नहीं, मेरे कानों में ताकत नहीं। अल्लाह के रसूल, मैं पहले बहुत पढ़ता था। क्या कहा? मैं पहले, लेकिन अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया। मेरे प्यारे नबी बताओ ना, मैं रोजाना कितना कुरान पढ़ूं? ऐसा कोई सवाल आज तक हमारे इमाम साहब को किया कि मैं रोजाना, बोलो, कितना कितना कुरान पढ़ूं, कितना कुरान पढ़ूं? अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो बूढ़े साहबी बड़े तड़प से कह रहे मैं कितना कुरान पढ़ूं। हमारे नबी ने फरमाया काम करो, कुरान में बहुत बड़ा कलाम है, आप सिर्फ रोजाना रोजाना जितनी सूरतों का नाम ज़वातुर रा है वो सब सूरतें पढ़ जाओ। कुरान में जितनी सूरतें कौन सी है? ज़वातुर रा। अब आपको नहीं मालूम होगा ज़वातुर रा। ज़वातुर रा के माने हर वो सूरत जिसके शुरू में रा आवे, जिसके शुरू में क्या आवे? रा। जैसे अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा। तो देखो ये रा है ना, रा। बस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरे कुरान की तरफ ना, बस जितनी सूरतें ज़वातुर रा है वो रोजाना पढ़ ले। अच्छा मेरे दोस्तों, वो सहाबी कितने पक्के थे, बूढ़े थे, कहने लगे नहीं होगा अल्लाह के रसूल, नहीं होगा, बहुत बूढ़ा हूँ अल्लाह के रसूल, मेरे हाथ कांपते। अच्छा, वो ज़माने में वज़ू करना भी कहाँ आसान था, ऐसा थोड़ी था कि यहाँ मस्जिद में गए और गर्म पानी भी मिला, ठंडा पानी भी मिला, और नहरों पे जाके पानी लाने का। कहा अल्लाह के रसूल नहीं होगा, बहुत बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे को माफ़ करो अल्लाह के रसूल, लेकिन आप जो कह रहे हो वो मेरे से नहीं होगा। तो हमारे नबी के आंखों में भी हल्के हल्के आंसू आए और फरमाया ठीक है काम करो, कुरान करीम में जितनी सूरतें ज़वात हामीम वो पढ़ लिया करो। कौन सी सूरतें पढ़ लो? ज़वाते, यानी हर वो सूरत जिसकी शुरुआत किससे होती है? हामीम। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। ये सूरतें पढ़ लिया करो। वो इतने सीधे साधे, नहीं अल्लाह के रसूल आप मेरी उम्र तो देखो, मेरा हाथ पाँव तो देखो, नहीं होगा, ये ज़वात हामीम भी नहीं पढ़ सकता। तो हमारे नबी ने फरमाया चलो एक आसानी कर देता हूँ, कुरान पाक में जितनी सूरतें मुसब्बिहात, मुसब्बिहात यानी छोटी छोटी सूरतें, दो दो रुकू वाली सूरतें, दो दो पेज वाली सूरतें, जो शुरू होती है सब्बहा युसब्बिहु, उसको क्या कहते हैं? मुसब्बिहात। वो सूरतें रोजाना पढ़ लेना है। कौन सी सूरतें पढ़ लेना? सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूस अल अजीजिल हकीम। कहा बस ये सूरतें पढ़ लेना। उन्होंने अब आंसू निकल आए। कहा मेरे नबी आपको तकलीफ तो होती होगी, लेकिन ये भी नहीं पढ़ सकूंगा, मैं बहुत कमजोर हूँ अल्लाह के रसूल, आप मेरे घर में हालत देखो किस तरह उठता बैठता हूँ, ये भी नहीं पढ़ सकूंगा। सच बताओ अगर हमारे नबी की जगह कोई और होता ना, चलो उठो जाओ, हो गया बहुत हो गया। अरे कहा ज़वातुर रा पढ़ो तो नहीं, ज़वात हामीम पढ़ो तो नहीं, मुसब्बिहात पढ़ो तो नहीं, जाओ। मेरे प्यारों, वो रो रहे हैं, उससे ज्यादा हमारे नबी रो रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी के आंखों में से आंसू। कहा हमारे नबी ने कहा अच्छा एक काम करेंगे,
कहा क्या? कहा एक सूरत पढ़ना, पूरे कुरान में एक सूरत, और वो भी वो सूरत पढ़ना जिसमें अल्लाह ने आखिरत का मंजर बयान किया है, जिसका नाम है सूरे जिलजाल। बोलो क्या नाम है? सूरे, बस वो एक सूरत पढ़ना। अच्छा, वो इतने, ऐसा कोई जवाब हम में से नहीं देगा। वो इतने खुश हो गए, उन्होंने अपनी जो असाती ने लकड़ी वो उठाई और कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, ये तो मैं पढ़ूंगा। एक सूरत पढ़ने का ना 24 घंटे में एक। हमारे नबी ने फरमाया हाँ 24 घंटे में एक सूरत पढ़ने का। मालूम है वो खड़े हुए तो क्या कहा? वल्लाहि ला अज़ीदु अला हाज़ा, अल्लाह की कसम अब इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ूंगा। कैसा दर्द होगा उनके सीने में। कहा अल्लाह की कसम मेरे नबी आपने बता दिया फाइनल, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ूंगा। ये कहकर लकड़ी उठाई और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, और वो जब जाने लगे ना तो हमारे नबी ने फरमाया अरे ये क्या, कोई भी मेरा उम्मती पढ़ेगा, दुनिया भी उसके कदमों में होगी, आखिरत भी उसके कदमों में होगी। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी सूरत पढ़ेंगे? सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। शुरू करें ना। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यसदुरुन नासु अश्ताता लियुरौ अमालहुम फमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। बस हमारे नबी ने फरमाया ये सूरत पढ़ लो। मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो आए थे कि मैं कितना कुरान पढ़ूँ। आप लोग इलाही नगर वाले ये सवाल लेकर नहीं आए हैं, लेकिन हमारी आंखें मजबूत है माशाअल्लाह। भाई वो सहाबी की तरह हमारी आंखें हैं नहीं, हमारी आंखें मजबूत है, और अगर नंबर है तो चश्मा भी है। हमारे कान भी मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हाथ और पाँव भी मजबूत है। इसे इलाही नगर वालों, ये कारी अहमद अली जाऊंगा, बाद में मुलाकात होगी न होगी। आज आप लोग वादा करो, अगर मेरी माँ बहनें बेटियां बैठी हो, आप जितने बैठे हो, वादा करो रोजाना आधा घंटा कुरान पढ़ोगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितना मैंने 23.5 घंटे आपको दिए। कितना घंटा मैंने मांगा आपसे? आधा घंटा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते ना हमारे बड़े बूढ़े, कहते हैं अब जब बचपन में नहीं पढ़ा, जवानी में नहीं पढ़ा, अब काहे का पढ़ने का। मेरे प्यारो, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को पूछा गया था कि कुरान करीम के पढ़ने का जमाना क्या है? जमाना क्या है? किस जमाने में कुरान करीम पढ़ना है, कौन से जमाने में नहीं पढ़ना है? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कुरान पाक मिनल महदी इलल लहदी। फरमाया कुरान पाक की मुद्दत शुरू होती है माँ के गोद से और खत्म होती है कब्र की गोद में। तो सब पढ़ेंगे, बोलो बड़े बूढ़े भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भाई एक हाफिज है, एक कारी है, कालिम है। जाहिर बात है, अभी हमारे मदरसा अनवार साहबा के 11 बच्चों को लाओ, 15 मिनट 12 मिनट में एक एक पारा पूरा होता जाएगा, 12-12 मिनट में एक एक पारा। तो कोई सोचता है कि भाई मैं कैसे पढ़ूंगा, भाई मैं जब पढ़ने बैठूंगा तो सयक़ूलु अस्सुफ़हाउ आइसा, तो उसको शर्म आती है ना। मेरे प्यारो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि मेरा ऐसा भी उम्मती होगा जो अटक अटक कर कुरान पढ़ेगा, जिसको कुरान पढ़ने में तकलीफ होगी। हमारे नबी ने फरमाया वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअउ बिही फलहु अजरान। हमारे नबी ने फरमाया मेरा वो उम्मती जो कुरान पढ़े, अटक अटक कर पढ़े, समझ लेना सबको एक सवाब मिलेगा, तेरे को डबल सवाब मिलेगा। एक पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और एक तकलीफ उठाया उसका भी सवाब तुझे अल्लाह अता फरमाएंगे। अब बताओ कौन कौन तैयार है, ताकि मैं मेरी पहली बात को मुकम्मल करूं। रोजाना कितनी देर कुरान पढ़ेंगे? नहीं, हमने बहुत बयान सुने, तकरीर सुनी, वहां से बहुत सुना। आज अमल प्रैक्टिकल हमको आना है। बोलो रोजाना कितना पढ़ेंगे? आधा घंटा। बोलो कितना? क्योंकि कोई तेज पढ़ता होगा, कोई आहिस्ता पढ़ता होगा। एक टाइम तय होना चाहिए कि भाई इतने टाइम में मुझे कुरान पाक पढ़ना है और इसी में मुझे सीखना भी है। अगर नहीं आता है तो सीखना भी है, मगर हाफ एन आवर, आधा घंटा तैयार होने इंशाअल्लाह। अच्छा, कुरान पाक की बरकत क्या है मालूम है? आप कुरान पाक पढ़ते जाओगे, अल्लाह हमारे ईमान को ऊपर उठाता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, ऊपर उठाता जाएगा। आप खुद अंदाजा लगाओ, आज आपने कुरान नहीं पढ़ा, अब आप वो दिन लाओ जिसमें आपने कुरान पढ़ा।
कसम अल्लाह की खाकर कहता हूँ, आप कसम खाकर कहोगे मेरा ईमान भी बढ़ गया, मेरे घर में सुकून भी आ गया और मेरी रोजी में बरकत भी आ गई। बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन तैयार है? बोलो करेंगे ना, ईमान बढ़ जाएगा। और सच बताओ हमारा ईमान जरूरी है कि नहीं? अरे बोलो ना, ईमान जरूरी है कि नहीं? और ये किसके जरिए से हमको मिलेगा? कुरान। बोलो किसके जरिए से मिलेगा? कुरान। और ईमान बहुत जरूरी है क्योंकि हम सबका अकीदा है, ये मैं पहली बात पर आ रहा हूं, हम सबका अकीदा है। करने धरने वाला कौन? आवाज से बोलो ना, करने धरने वाला कौन? और हमारा जो कलमा है ना, क्या बोलो बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ा ना, कलमा पढ़ा, क्या मिला? सवाब। बस ये बोल के चुप हो जाओ। कुरान उठाओ, कुरान से पूछो कि मैंने कलमा पढ़ा, मुझे क्या मिला? अल्लाह तबारक व ताला फरमाते मेरा कोई भी बंदा, सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते मेरा कोई भी बंदा, मेरी कोई भी बंदी एक बार कलमा पढ़े। बोलो कितनी मर्तबा? अल्लाह फरमाते उससे नहीं मालूम, हम तो यही कहते कलमा पढ़ा, हाँ पढ़ा, पढ़ा ना, क्या मिला? सवाब मिला, बहुत सवाब मिला। क्या सवाब मिला नहीं मालूम है। कुरान करीम में पारा नंबर 13, पारा नंबर 13, उसमें लिखा है अगर कोई एक बार कलमा पढ़े ना, अल्लाह एक दरख्त लगाते हैं। बोलो अल्लाह क्या करते हैं? इसने कलमा पढ़ा, अल्लाह ने दरख्त लगाया। और वो दरख्त किसका? जन्नत वाला दरख्त, नेकी वाला दरख्त, हाँ रोजी वाला दरख्त। अल्लाह कहते तूने कलमा पढ़ा, मैंने नेकी वाला दरख्त, जन्नत वाला दरख्त, रोजी वाला दरख्त लगाया। हमने पूछा अल्लाह मैंने तो कलमा बहुत जल्दी पढ़ा, आपने दरख्त कैसा लगाया? अल्लाह फरमाते एक दरख्त लगाया जिसकी शुरुआत, जिसकी जड़ें जमीन में है और उसकी शाखें आसमानों पर है। बोलो सुभान। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कहां लिखा है? बोलो ना, अपने घर की बात नहीं, कहां लिखा है? पारा नंबर, पढ़ेंगे मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबित व फरउहा फिस समा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते मेरा बंदा, मेरी बंदी, तूने एक मर्तबा कलमा पढ़ा, पढ़ो ला, आवाज नहीं आ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते मेरा बंदा, तूने झड़प के साथ एक मर्तबा कलमा पढ़ा, अल्लाह फरमाते मैंने भी तेजी के साथ एक जन्नत का दरख्त लगा दिया, तेरी रोजी का दरख्त लगा दिया, तेरे बरकत का दरख्त लगा दिया। अच्छा वो दरख्त कैसा होगा? अल्लाह फरमाते हैं ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा। कैसा दरख्त होगा? अस्लुहा साबित, जिसकी जड़ें जमीन में होगी, व फरउहा फिस समा, और उसकी शाखें आसमानों पर होगी। तो कौन कौन तैयार है? कुरान के जरिए अपना ईमान मजबूत करेंगे। हाथ ऊपर करो और यकीन बना लो भाई, करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही है। करने धरने वाला कौन? ये अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हम लोग हंसते हैं ना, बहुत मुश्किल है इलाही नगर में बयान करना, हंसते हैं ना? आपको शायद नहीं मालूम होगा, कुरान कहता है, मैं नहीं कहता, हंसने से पहले ये दोनों होठ परमिशन लेते हैं। अल्लाह हंसे, अल्लाह कहते हैं हंस ले तो हंस लेता है, वरना दो होठों को बंद कर दे, दुनिया की कोई ताकत उसे खोल नहीं सकती। ये हमारे यहाँ आपने इलाही नगर में झाड़ दरख्त देखे होंगे ना? अरे देखे कि नहीं देखे? और अभी जैसा जैसा मौसम आएगा आप देखोगे पत्ते जमीन पर गिरे हैं, आप कहते हैं हाँ पत्ता जमीन पर गिरा है। मेरे प्यारों, कुरान में लिखा है कोई पत्ता गिरता नहीं जब तक ऊपर से परमिशन नहीं मिलती है। पत्ते को भी परमिशन मिलती तो जमीन पर आता, वरना उसमें भी हिम्मत नहीं कि जमीन पर आए। बोलो करने धरने वाला कौन? और ये मैं नहीं कहता, ये सब बातें हंसाने वाला कौन? अल्लाह। और रुलाने वाला कौन? अल्लाह। जिंदगी देने वाला कौन? मौत देने वाला कौन? मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका व अन्नहु हुवा अमाता व अहया व अन्नहु खलक़ज़्ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा मिन नुत्फ़तिन इज़ा तुमना
अल्लाह। पूरा मजमा बोलेगा हमें हंसाने वाला कौन, बोलो अल्लाह ही। हमें रुलाने वाला कौन, आवाज से बोलो हमें रुलाने वाला कौन, अल्लाह। अरे हमें जिंदगी देने वाला कौन, अल्लाह। हमें मौत देने वाला कौन, अल्लाह। बल्कि मेरे प्यारो अल्लाह इतने बड़े हैं। आप सच बताओ, ये दिन आना और रात का, इस बीच में क्या हुआ? कितने सारे अंबिया आए ना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, कितने पैगंबर आए, कितने औलिया आए, कितने अब्दाल आए, कितने कुतुब आए, कितने गौस आए। और दूसरी तरफ जाओ तो कितने शैतान आए, कितने फिरौन आए, कितने नमरूद आए। लेकिन सच बताना, इतने आए गए, दिन और रात में कोई फर्क आया? वही दिन आता है तो उजाला, वही रात आती है तो अंधेरा, इसमें कोई फर्क आया? इसीलिए मेरे इलाही नगर वालों, कहीं दूर मत जाओ, अल्लाह की कसम दूर मत जाओ। अल्लाह फरमाते तो दिन का उजाला देख ले, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा रात का अंधेरा देख ले, गौर से देख ले। तूने रोज देखा है, मगर आज ये नियत से देख ले कि दिन का उजाला, ये रात का अंधेरा, मेरा अल्लाह कह दे, मेरा अल्लाह तुझे दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में भी अल्लाह नजर आएगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये भी किसमें लिखा हुआ है? पारा नंबर 15, बोलो पारा नंबर। हाँ, अल्लाह ने फरमाया वजअलनल लैला वन्नहारा आयतैन फमहौना आयतल लैल वजअलना आयतन नहारी मुबसिरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा रात का अंधेरा देख ले, दिन का उजाला देख ले। तू रात के अंधेरे को देखता जाएगा, दिन के उजाले को देखता जाएगा, दिन का आना रात का जाना देखता जाएगा। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा देख ले, तुझे अल्लाह वहां भी नजर आएगा। इसलिए मेरे प्यारो, ये पूरा इलाही नगर वाले आज एकदम मजबूत साथ में बोलो, करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही है। अभी मेरी पहली बात पूरी नहीं हुई है, पहली बात पर ही हूं। करने धरने वाला कौन? हमारा अल्लाह एक। बोलो हमारा अल्लाह किसी का मोहताज, उसको किसी के सहारे की जरूरत। अल्लाह किसी के अब्बा है, अल्लाह किसी के बेटे है, अल्लाह की तरह कोई माबूद है? तो साथ में पढ़ो ना, कुल हुवल्लाहु अहद। पढ़ो पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पूरा मजमा कहे अल्लाह फरमाते कुल, मेरे मुस्तफ़ा ऐलान कर दो, हुवल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोले हम सब का अल्लाह एक। बोलो हम सब का अल्लाह अल्लाहु समद। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह किसी के अब्बा बने, न बेटे बने, न जने गए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं। एक बार इलाही नगर वाले साथ में बोल लो, करने धरने वाला कौन? और एक बार साथ में कह दो ला इलाहा। हम सब का माबूद कौन? अभी पहली बात के किनारे पे आ रहा हूं। हाँ? कुछ प्रॉब्लम? कोई बीवी का मैसेज? तो ऐसा कान में छुपके बोलता, मैं कुछ गलत बोला? चलो हमारा कार्य खुर्शीद, आज हमारी दोस्ती हुई है, आगे देखते क्या होता है। हाँ? आप सब लोग एक बात मेरे को बोल दो तो मैं दूसरी बात पे अभी चला जाऊंगा। असलम बेटा, खाली एक सवाल का जवाब दे दो, अल्लाह से डर लगता है या नहीं लगता? क्योंकि करने धरने वाला कौन? पूरा मजमा बोलो, हमको खिलाता कौन? खिलाता कौन? पिलाता कौन? पिलाता कौन? ये दो आंखें देने वाला कौन? ये मैं जबान से बोल रहा हूँ, ये जबान देने वाला कौन? अच्छा एक बात बताना, इलाही नगर वाले, आप लोग रोजाना आईने में अपना चेहरा देखते हो? हाँ या नहीं? देखते सही में, और देखना भी चाहिए, सुन्नत है। अरे बोलो सुन्नत है। सुन्नत की नियत से आईने में देखो, देखते जाओगे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। आईने में देखते हो ना, कभी आईने में देखो ना, मैंने किया हूं, आप भी देखो। आईने में देखकर ये सोचो, ये 2 होठ मेरे नहीं होते, ये 2 लिप्स, क्या बोलते? लिप्स, होठ, ये नहीं होते, हम कैसे दिखते? सोचो थोड़ी देर के लिए, कैसे दिखते?
हमको जिन्नात ढूंढना ही नहीं पड़ता, हर घर में मौजूद होता। किसी को डराने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक हमको देखकर डरता, बत्ती सी बाहर नजर आती। लेकिन अल्लाह ने कैसा कवर किया है, बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने फरमाया मैंने कवर किया, मैं न करता तो कोई नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। पूरा मजमा बोले हमें आंखें देने वाला कौन है? अल्लाह। हमें जबान देने वाला कौन? अल्लाह। हमें होठ देने वाला कौन? अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन है? अब ईमान से बोलो अल्लाह से डर लगता है? सोच के बोलो अल्लाह से डर लगता है? किस किस को लगता है? हाँ भाई मेरे को भी लगता है, मैं भी हाथ ऊपर करो। सबको लगता है ना अल्लाह से डर? अच्छा ये बताओ अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? डरना चाहिए। अल्लाह खुद कहते हैं, अल्लाह फरमाते सूरे रहमान कुरान की दुल्हन, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर। हाँ एक सवाल, अल्लाह हम डरेंगे आप क्या देंगे? अल्लाह फरमाते मेरा बंदा दो दो जन्नत तेरे कदमों में लाकर रख दूंगा। किस में लिखा हुआ है? किस में लिखा हुआ है? अल्लाह से डरेंगे, कितनी जन्नत अल्लाह देंगे? दो दो। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना मेरे साथ में पढ़ो, सूरे रहमान याद होगी, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी मुझसे डर जा, मैं दो दो जन्नत अता करूंगा, तेरे कदमों में निछावर कर दूंगा। तो मेरे इलाही नगर वालों प्यार से बोलो ना अल्लाह से डर लगता है? किस किस को लगता है? फिर हाथ ऊपर करे। लगता है? लगता है तो फिर मोबाइल पे नंगागिरी क्यों करते हैं? मोबाइल में गलत काम क्यों करते हैं? उस वक्त अल्लाह कहाँ जाते हैं? छुप जाते हैं अल्लाह। उस वक्त अल्लाह को कोई नहीं देखता, अल्लाह हमको नहीं देखते। नहीं हमारा अकीदा क्या है? क्यों? क्योंकि बेटा असलम और अभी जो हमारे दिल खैराबादी कहते थे ना, हमारा जवान बुढ़ा भी मोबाइल पर बिजी। आँख का ठिकाना नहीं हो जाएगा यो बोलो सही होता कि नहीं होता ऐसा? नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे मोबाइल में, कल मैंने इरबा में भी कहा था, आज फिर आपसे कह रहा हूं, हमारे मोबाइल में औरत का फोटो आता है, आधा कपड़ा पहनी है, गाना गा रही है, पीछे गाना बज रहा है, ये नाच रही है, 12-15 मिनट की क्लिप है। हम जब उसको देखते हैं, अच्छा देखा ठीक है गुनाह हो गया, मांग ले, माफी मांग ले ना, अल्लाह माफ कर दे ना। अपने दोस्त को फोन करेगा रात को 12 बजे, बहुत अच्छी क्लिप आई है, तेरे को भेजूं? वो नालायक कम बका, हाँ मैं जागता हूं, तू भेजना भेज। अब इसने यहाँ से यूं बटन दबाया, ओ क्लिप वहां पर गई, उसने 12-15 मिनट तक क्लिप देखा, अब इसको फोन करता है और क्या कहता है मालूम? वेरी हॉट है, दूसरी होवे तो भेज देना। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा ये जो औरत नाच रही है, पीछे गाना बज रहा है, थोड़ी देर के लिए इलाही नगर वालों सोचो, अगर हमारी बेटी होती, हमारी बहन होती, हमारी माँ होती, हमारी बीवी होती, हमारे घर की बहू होती, क्या हम दोस्त को कहते 12 मिनट मेरी बेटी नंगा नाच करने वाली है, देख ले? कहते हम लोग? तो हमारी बेटी बेटी है, हमारा इस्लाम धर्म हमको ये सिखाता है कि किसी भी औरत को जलील करने का, किसी भी औरत को रुसवा करने का क्या है?